नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का करेंगे उद्घाटन। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के सिलसिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रतिनिधिमंडल का दक्षिण कोरिया का दौरा संपन्न। अब जापान में किया जाएगा निवेशकों को आमंत्रित। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उदयपुर में वाणिज्य और कर विभाग के संयुक्त आयुक्त को 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। और प्रदेश में अब सड़क दुर्घटना में घरेलू महिला की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को भी दिया जाएगा मुआवजा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का विषय है सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना। सम्मेलन का उद्देश्य भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति का प्रदर्शन करने के साथ ही भारत को सेमीकंडक्टर के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव्स के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए इस बात पर जोर दिया कि देश के पास विविध सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय भागीदार बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर डिजिटल युग का आधार है और वह दिन दूर नहीं जब ये उद्योग बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी आधार होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी दक्षिण कोरिया की यात्रा के दूसरे दिन कल सियोल के तकनीकी हाई स्कूल का दौरा किया। श्री शर्मा ने छात्रों के बीच नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली पहलों और स्कूल के एडवांस्ड टेक्निकल सेंटर को भी देखा तथा छात्रों के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री ने स्कूल को राजस्थान में भी अपना संस्थान स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। इस बीच मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय तकनीकी मंडल ने विभिन्न दक्षिण कोरियाई कंपनियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा, स्टोन्स और माइनिंग जैसे क्षेत्रों में व्यवसाय का विस्तार करने के लिए दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने रुचि दिखाई। इन बैठकों के साथ राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल का दक्षिण कोरिया का दौरा पूरा हो गया है और अब राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों के मद्देनजर ये प्रतिनिधिमंडल जापान की यात्रा करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा और राज्य सरकार के अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने के कारण 1 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। लगभग 2,27,000 मोबाइल हैंडसेट भी ब्लॉक किए गए हैं। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि इन कनेक्शनों की पहचान संचार साथी पहल से की गई थी। पिछले एक पखवाड़े में 3,50,000 से अधिक स्पैम नंबरों को भी बंद किया गया है। 50 संस्थाओं को काली सूची में डाल दिया गया है। विभाग ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सहयोग से उच्च गति डेटा के साथ स्पैम मुक्त गुणवत्ता वाली दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान के अंतर्गत मात्र 8 दिनों में 2 करोड़ से अधिक नए सदस्य पार्टी से जुड़े हैं। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर को पहला सदस्य बनकर की। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के सिलसिले में 9 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष ने अलग अलग समीक्षा की है। इन राज्यों में राजस्थान भी शामिल है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की उदयपुर इकाई ने वाणिज्य और कर विभाग के संयुक्त आयुक्त रविन्द्र जैन को कल 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के महानिदेशक डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि परिवादी से ये राशि उसके रिसोर्ट का जीएसटी टीम की ओर से किए गए सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं करने और आईटीसी क्लेम का फायदा करवाने की एवज में मांगी गई थी। परिवादी की ओर से शिकायत मिलने पर एसीबी ने ये कार्रवाई की। आरोपी से पूछताछ के साथ ही उसके घर और अन्य ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। प्रदेश भर में राधाअष्टमी का पर्व आज परंपरागत श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर घरों और मंदिरों में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। सवाईमाधोपुर में मंदिरों में आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं। बारां में शहर के सबसे बड़े कल्याण राय जी मंदिर में विशेष सजावट की गई है। वहां भजन कीर्तन के आयोजन हो रहे हैं। टोंक और निवाई में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। बालोतरा के खेड़ स्थित भगवान रणछोड़ राय मंदिर में इस अवसर पर मेला भर रहा है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भरतपुर के मंदिरों में सुबह राधा जी का विशेष अभिषेक किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और राधा रानी का गुणगान कर आस्था प्रकट कर रहे हैं। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में आज राधा अष्टमी पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के प्रमुख किला स्थित बांके बिहारी मंदिर, नदिया गोपाल जी मंदिर, मोहन जी मंदिर, राधा रमन जी मंदिर में ब्रजवान दुलारी राधा रानी का प्रातः 4 बजे दूध, दही, इत्र, गंगाजल, बूरा से अभिषेक किया गया। इस दौरान राधा रानी के चरणों के भक्तों ने दर्शन कर सौभाग्य प्राप्त किया। अभिषेक कार्यक्रम के बाद मंदिरों में ब्रजवान दुलारी राधा रानी का अलौकिक श्रृंगार कर भजन कीर्तन के आयोजन किए जा रहे हैं। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं और राधा रानी का गुणगान कर अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। राधा अष्टमी पर्व पर निकटवर्ती गोवर्धन धाम पहुंचकर भी श्रद्धालु सप्तकोशीय परिक्रमा देकर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में अब सड़क दुर्घटना में घरेलू महिला की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को भी मुआवजा दिया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मोटर दुर्घटना मामलों में घायलों और मृतकों के आश्रितों के मामलों के जल्द निपटारे के लिए जारी की गई गाइडलाइन में ये प्रावधान किया गया है। इसके तहत ऐसे मामलों में श्रम विभाग की ओर से दी जा रही वार्षिक न्यूनतम मजदूरी दर से मुआवजा राशि की गणना की जाएगी। प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने बताया कि नई गाइडलाइन में स्थायी निःशक्तता को लेकर दी जाने वाली राशि को भी बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछली गाइडलाइन में सभी प्रकार की शारीरिक क्षति को शामिल नहीं किया गया था। नई गाइडलाइन में हड्डी टूटने के लगभग सभी मामलों को शामिल किया गया है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बरसात का दौर जारी है। टोंक में कल रात से बरसात हो रही है। करौली और भरतपुर में देर रात से लगातार रुक रुक कर पानी बरस रहा है। सवाईमाधोपुर सहित आसपास के कई इलाकों में सुबह हल्की बरसात हुई। डीग में आज सुबह तेज बरसात हुई। अजमेर में बादल छाए हुए हैं। रिमझिम बरसात का दौर जारी है। कल जिले के प्रभारी सचिव नवीन जैन ने विभिन्न स्थानों का दौरा कर जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने फायसागर झील की पाल की सुरक्षा के बारे में अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। डूंगरपुर में पिछले दिनों से चल रही बारिश से सागवाड़ा का लोडेश्वर बांध छलक गया है। इस बांध से इस क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारां, भीलवाड़ा, अलवर और दौसा जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। जयपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, बांसवाड़ा, कोटा, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में हल्की से मध्यम बरसात के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के सिलसिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रतिनिधिमंडल का दक्षिण कोरिया का दौरा संपन्न हो गया है। अब जापान में निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उदयपुर में वाणिज्य और कर विभाग के संयुक्त आयुक्त को 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। और प्रदेश में अब सड़क दुर्घटना में घरेलू महिला की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को भी मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।